चलिए हम लोग जो कहानी सुनेंगे उस कहानी का शीर्षक है ऐसे मिला छिपा खजाना। छिपा हुआ खजाना मिला तो शीर्षक है ऐसे मिला छिपा खजाना। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु के कगार पर था। वो मरने ही वाला था। उनके पुत्र बहुत आलसी थे। बूढ़े ने सोचा मेरे मृत्यु के बाद उनका क्या होगा। आलसी का मतलब समझते हो? आलसी की काम करने का मन नहीं करता है। अभी पढ़ाई करना है, टास्क मिला है कि चलो इसको होमवर्क करना है घर पे। अब जब होमवर्क करने बैठते हैं तो मन करता है छोड़ देते हैं। क्या होगा? कल कह देंगे कि नहीं याद किए हैं, या क्लास में से भागेंगे, कुछ भी बहाना बना देंगे और थोड़ा सो लेते हैं, खेल लेते हैं, ये सब करते हैं ना। यही आलस है। तो वो बूढ़े का जो बेटा था बहुत आलसी था, इसलिए बूढ़ा सोचता था कि इतना आलसी लड़का है, पता न मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा। तो बूढ़ा ने क्या किया, अपने सभी पुत्रों को बुलाया और कहा मैंने मैदान में एक बड़ा खजाना गाड़ दिया है। कुछ दिनों बाद बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वो मर गया। बेटा को तो बताया है कि एक हम खजाना गाड़ चुके हैं। तब उनके पुत्रों ने खेत में खजाने की बहुत खोज की, लेकिन असफल रहे। खजाना खोजता था खेत में, उसको खोद खोद के, पर वह असफल रहा, खजाना नहीं मिला। तब गांव के एक बूढ़े आदमी द्वारा उन्हें खेत में बीज बोने की सलाह देने पर उन्होंने कुछ बीज बोए। तो जो दूसरा आदमी था, बूढ़ा आदमी, वह कहा कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो खोद खोद के कि खजाना मिलेगा? ऐसे खोजने से नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है तुम इस खेत में कुछ बीज बो दो। कुछ समय के पश्चात जब वह बीज बो दिया तो वह गेहूं की बम्पर फसल हुई। उसका गेहूं खूब अच्छा हुआ। तो यहाँ इसका आलस ख़त्म हो गया खजाना ढूंढने में। तो आलस ख़त्म हुआ तो बीज बोया, फिर बम्पर फसल हुआ। उन्हें यह सोने की तरह लग रहा था। बहुत खुश हो रहा था कि इतना गेहूं हुआ, इतना अच्छा हुआ, तो सोने की तरह लग रहा था। मतलब फिर वो गेहूं बेचेगा, पैसा आएगा, खाएगा भी, बेचेगा भी, लाभ भी लाभ है। यही बूढ़े आदमी का छिपा हुआ खजाना था। यदि वह नहीं कहता छिपा हुआ खजाना है तो ये खेत में नहीं जाता। ऐसे कहता कि जाओ काम करो तो नहीं जाता। और उसको उस तरह से कहा तो यह खेत में गया, खोजा, फिर उसमें गेहूं का बीज डाला, फिर उसको हो गया फसल अच्छा, तो उसको खजाना मिला। तो वह सीधा से नहीं ऐसे कहा तो वह उसका आलस ख़त्म हो गया और वह अच्छा लड़का बन गया। उसके बाद उसके समझ में आ गया कि इतना मेहनत जब हम करेंगे तो अच्छा होगा, हर साल फसल होगा। तो फिर वो अपना आलस छोड़कर फसल करना शुरू कर दिया। उसी तरह से आप लोग आलस को ख़त्म कीजिए और जो पढ़ाई में मन लगाइए। जो होमवर्क मिलता है उसे पूरा करना है, याद करना है, क्लास में भी पढ़ाई करना है। जब आलस ख़त्म होगा तो आप लोग भी बहुत बड़े बड़े आदमी बनिएगा। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, कुछ बनेंगे ना, पढ़ाई करेंगे तो। चलिए, धन्यवाद।